नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, पूरे देश में अनलॉक का समय चल रहा है। ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो में नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस घंटी को भी दबाइएगा ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो अब नहीं बिकेगा गुटखा पान मसाला, हाईकोर्ट की मांग। जी हाँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को गुटखा पान मसाला पर रोक लगाने के लिए 14 दिन का समय दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर सरकार ने कदम नहीं उठाया तो कोर्ट खुद रोक लगाने का आदेश जारी कर सकता है, क्योंकि यूपी में कोरोना का कहर खत्म नहीं हो रहा है और ऐसे में लोग पान मसाला गुटखा चबाकर सार्वजनिक स्थानों पर थूकते हैं। देश में कुछ राज्य कोरोना को देखते हुए पहले ही गुटखे पर पाबंदी लगा चुके हैं ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। वैसे दोस्तों, पूरे देश में तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट और शराब को बंद कर देना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीनी फोन खरीदने से पहले 10 बार सोच लें, मोदी सरकार कभी भी कर सकती है बैन। जी हां, अगर आप किसी महासेल में चीनी फोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। क्या पता आपके फोन खरीदते ही वो फोन आपके लिए किसी काम का ही ना रहे। इस बात में किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि डेटा चोरी के मामले में एक ऐप से कई ज्यादा खतरनाक होता है एक फोन के अंदर पहले से ही कई इनबिल्ट ऐप्स आती हैं जिन्हें आपके डेटा तक पहुंचने के लिए अलग से किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। आप जैसे ही उस फोन में अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन करते हैं, तुरंत आपका डेटा उस फोन के सर्वर में पहुंच जाता है। उस फोन में पहले से इंस्टॉल सभी ऐप्स को आपके डेटा तक पहुंच मिल जाती है। इतना ही नहीं, ऐसे ऐप्स आपकी अनुमति के बिना आपके फोन के माइक्रोफोन और कैमरा को भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसे में अब सरकार किसी भी वक्त देश में चीनी मोबाइल को बैन करने का फैसला ले सकती है। वैसे दोस्तों, भारत में चीनी मोबाइल फोन को बैन कर देना चाहिए या नहीं, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुशखबरी, एक बार फिर से रसोई गैस के दामों में होगी कटौती। जानी कब से मिलेगा सिलेंडर। जी हां, देश में कोरोना काल के दौरान एक तरफ जहां महामारी के कारण महंगाई दर बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ बहुत जल्दी रसोई गैस सस्ती हो सकती है। इसका कारण ये है कि 1 अक्टूबर से प्राकृतिक गैस की नई दरें तय की जाएंगी। इस मामलों में वाकिफ सूत्र का कहना है कि अक्टूबर में प्राकृतिक गैस की कीमत घटकर 1.9 से 1.94 डॉलर प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट तक आ सकती है। यदि ऐसा होता है तो देश में प्राकृतिक गैस की कीमतें एक दशक से निचले स्तर पर पहुंच सकती हैं। यदि इस बार भी गैस की कीमतों में कटौती होती है तो ये लगातार तीसरा मौका होगा जब प्राकृतिक गैस की कीमतों में कटौती होगी। इससे देश भर के नागरिकों को बड़ा फायदा पहुंचेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाइक और स्कूटर पर पत्नी के अलावा किसी अन्य को बिठाया तो देना होगा चालान। जानिए नया नियम। जी हां, यूपी में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ ही पुलिस व प्रशासन के अधिकारी लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में पुलिस ने अब एक नई व्यवस्था लागू की है। इस नई व्यवस्था के तहत बाइक या स्कूटर पर 2 लोगों के बैठने पर पाबंदी लगाई गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब एक 2 पहिया वाहन पर 2 लोगों के बैठने पर चालान होगा। हालांकि राहत वाली खबर ये है कि 2 पहिया वाहन पर पत्नी को बिठाने की छूट मिली है। जानकारी के मुताबिक 2 पहिया वाहनों पर आपात स्थिति में अब पत्नी के अलावा किसी अन्य को बैठाकर घूमने की इजाजत नहीं है। ऐसा करते पाए जाने पर 2 पहिया वाहन के मालिक को पुलिस की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फोन में सेव है बैंक डिटेल तो तुरंत डिलीट करें, ब्लैक रॉक खाली कर देगा खाता। जी हाँ, यदि आप भी अपने फोन में बैंक अकाउंट का पासवर्ड, एटीएम पिन या फिर इंटरनेट बैंकिंग की जानकारी सेव करके रखते हैं तो ये खबर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि एंड्रॉइड फोन के लिए एक नया वायरस आया है जो सिर्फ आपके बैंक से संबंधित जानकारियों को ही चुराता है। इस वायरस का नाम ब्लैक रॉक है। ब्लैक रॉक एंड्रॉइड मेलवेयर को लेकर भारत सरकार की साइबर एजेंसी ने भी लोगों को आगाह किया है। ये मेलवेयर करीब 337 एंड्रॉइड ऐप से जानकारी चुराने में सक्षम है। जिन ऐप से ये डाटा चोरी कर सकता है उनमें जीमेल, अमेजन, नेटफ्लिक्स और उबर जैसे ऐप्स के नाम शामिल हैं। अब तक लाखों लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। अगर आप भी अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई खोना नहीं चाहते हैं तो फोन में सेव बैंक डिटेल को तुरंत डिलीट कर दें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ा तोहफा, अब आपको मिलेगा 5 लाख रुपए का फ्री इलाज। जानिए कैसे। जी हां, केंद्र की मोदी सरकार ने स्वास्थ्य को लेकर मध्यम वर्ग को बड़े तोहफे का ऐलान किया है। मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाया है। इस दायरे में अब देश के मध्यम वर्गीय परिवारों को भी शामिल करने का फैसला हुआ है। इस फैसले के बाद मध्यम वर्गीय परिवारों को भी इलाज के लिए सालाना 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर फ्री मिल सकेगा।
अभी तक इस योजना का लाभ केवल आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को दिया जा रहा था। मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अपनी सभी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को एकत्रित करने का फैसला लिया है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की गवर्निंग काउंसिल ने देश भर में इसके लिए अपनी मंजूरी प्रदान की है। इसके बाद इस योजना का मिडिल क्लास को भी फायदा मिल सकेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एक बार फिर 100 रुपए का नया नोट लाने की तैयारी में मोदी सरकार। जानिए क्या होगा फायदा। जी हाँ, जल्द ही 100 रुपए के नोट में बड़ा बदलाव होने वाला है, जिसके लिए मोदी सरकार ने भी इसकी मंजूरी दे दी है। शुरुआत में इन नोटों को 5 केंद्रों पर प्रयोग के तौर पर जारी किया जाएगा। आरबीआई की ओर से शिमला, जयपुर, भुवनेश्वर, मैसूर और कोच्चि में प्रायोगिक प्रशिक्षण आधार पर 100 रुपए मूल्य के अरब वार्निश लगे बैंक नोटों की शुरुआत करने की मंजूरी दी गई है। वार्निश लगे नोटों की आयु लंबी होगी और ये जल्दी खराब नहीं होंगे। हालांकि इससे नोटों को तैयार करने की लागत में इजाफा हो जाएगा। वार्निश का अर्थ नोट पर एक और लेयर बढ़ाए जाने से है, जो एक तरह की प्लास्टिक कोटिंग होती है। इससे नोट पर पानी पड़ने का असर नहीं होता। वार्निश नोट पर एक विशेष परत चढ़ी होती है। ये परत नोट को जल्द नहीं फटने देती है। इसके अलावा नोट आसानी से गंदे भी नहीं होते हैं। दुनिया भर के कई देशों में ऐसे नोटों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन भारत में अपने आप में ये पहला प्रयोग है। अब भारत में भी वार्निश नोटों का प्रयोग मौजूदा नोटों की जल्दी गंदे होने और कट फट जाने की समस्या से निपटा जा सकेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लॉकडाउन में नौकरी गंवाने वाले लोगों को मोदी सरकार दे सकती है बड़ी राहत। जी हाँ, देश में गहराए कोरोना महामारी संकट के कारण लागू लॉकडाउन में जिन लोगों को नौकरी गंवानी पड़ी है, केंद्र की मोदी सरकार उन्हें बड़ी राहत देने जा रही है। दरअसल केंद्रीय श्रम मंत्रालय बेरोजगारों को बड़ी राहत देने पर विचार कर रहा है। नए प्रस्ताव के मुताबिक कर्मचारी राज्य बीमा निगम से जुड़े कर्मचारियों को बेरोजगारी होने की स्थिति में 6 महीने तक भत्ता दिया जाएगा। ये भत्ता अंतिम वेतन के 50% के बराबर होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक ESIC के सदस्यों की बैठक में इस प्रस्ताव को पेश किया जाएगा। यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो फिर ESIC के 3.2 करोड़ सदस्यों को फायदा मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल बढ़ा सकते हैं आपकी जेब का बोझ। इतने महंगे होंगे रिचार्ज प्लान। जी हाँ, अगर आप एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन की सर्विस लेते हैं तो सितंबर शुरुआत से आपको इनकी सर्विस लेने के लिए अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये टेलीकॉम कंपनियां अपने टैरिफ और रिचार्ज प्लान्स को सितंबर माह में बढ़ाने का विचार कर रही हैं। अगर ऐसा होता है तो अगले महीने से आपको रिचार्ज के लिए ज्यादा पैसे देने होंगे, जिसका सीधा असर आपकी मंथली बजट पर पड़ेगा। जानकारी के अनुसार दोनों ही कंपनियां अब अपने डेटा प्लान्स के साथ साथ कॉलिंग टैरिफ पर 100% तक की बढ़ोतरी कर सकती हैं। इसे सितंबर शुरुआत या फिर सितंबर अंत तक पूरी तरह से लागू किया जा सकता है। वैसे दोस्तों, आप किस कंपनी का सिम इस्तेमाल करते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।